थार रॉक्स को लेकर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। वेटिंग पीरियड वाला इशू है। अभी भी जो डिलीवरी ज्यादातर लोगों की हुई है वो AX5L की 4x2 वाली हुई है और साथ ही MX5। बाकी जो लोग टॉप मॉडल पे गए कि भाई हम टॉप मॉडल बुक कर लें, महिंद्रा जरूर से टॉप मॉडल पहले दे देगा, वो सब इसी फ्लॉ में फंस गए। अपना मतलब नहीं है इतना आप इंतजार करो कि एक एक बुकिंग्स को 4-4 लोगों ने करवाया है। टाटा को लोग सर्विस के मामले में गाली देते हैं। सर्विस सेंटर्स उनके वास्तव में बहुत ही बुरे हाल हैं और बहुत ही ओवर प्राइस हो गया है। सर्विस पहले से महंगी हो गई है और ये मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। तो भाई सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ आप अपना पैसा बचा सकते हैं। अगर आप इतनी समझदारी दिखाओगे तो सीधे 4-4.5 हजार रुपए यहीं आपके बच गए जबरदस्ती का। ना मेरी कार में कोई प्रॉब्लम है, ना गाड़ी हिल रही है, ना इधर उधर भाग रही है। अलग से लिख दिया कि कस्टमर ने रिफ्यूज किया है। तो आप ये समझो कि इस तरह से डरा के आपको काम करवाया जाता है। कैसी वॉशिंग की है, साबुन लगा के ना इसको छोड़ दिया है, पूरा सूख गया। अब ये छूट भी नहीं रहा है, देख रहे हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं अपनी हैरियर को सर्विस के लिए ले जा रहा हूँ। जो 45,000 किलोमीटर वाली सर्विस होती है वो करानी है। और किलोमीटर्स तो पूरे नहीं हुए, 12-13 हज़ार के बीच में चलिए, लेकिन साल भर ज़रूर हो गए हैं। अगस्त में ही कंप्लीट हो गया था, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 1.25 साल हो गया है। तो चल रहे हैं, पहले उसको सर्विस कराते हैं भाई, देखते हैं क्या कॉस्ट आती है। दोस्तों एक काम ज़रूर किया करो कि जो इसमें आपके सामान होते हैं ना, जो आप यूटिलिटी के लिए रखे रहते हो, उसको ज़रूर निकाल लिया करो। मैं जैसे पूरा खाली कर लिया था अभी, ताकि भाई वर्कशॉप है, आप सबकी गारंटी नहीं ले सकते, कोई कुछ सामान आपका निकाले। जैसे पिछली बार मेरा कहाँ पे ये USB निकल गया पता ही नहीं चला। जिस दिन मैं मुझे सॉन्ग प्ले कर रहा था उस दिन पता चला कि भाई इसमें USB ही नहीं है। तो भाई ये रहा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। चल चुकी है गाड़ी 41,011 किलोमीटर। और इसका एक रिव्यू का भी वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा, मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस है। बाकी दोस्तों एक बात थी जो आप लोगों से करनी थी कि यार थार रॉक्स को लेकर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं और मैंने वीडियो भी बनाया था कि कितनी लंबी वेटिंग पीरियड रहेगी। खुद थार रॉक्स लेने वाला था, बट मुझे उतनी वर्थ इट नहीं लगी कि मैं हैरियर से उसको रिप्लेस करूं। मेरे पास और कोई कार होती, क्रेटा या सेल्टॉस या अदर, मतलब एक एंट्री लेवल मिड साइज SUV होती, तो मैं ज़रूर बदल देता। लेकिन मुझे हैरियर का जो कंफर्ट और ड्राइव क्वालिटी है उससे मुझे लगा कि यार वर्थ इट नहीं लग रहा था उस पे स्विच करना। और दूसरा ये जो वेटिंग पीरियड वाला इशू है, क्योंकि मैं जो वेरिएंट लेना चाह रहा था वो लेना चाह रहा था AX5L 4x4 ऑटोमेटिक अवेलेबल है। अभी भी जो डिलीवरी ज्यादातर लोगों की हुई है वो AX5L की 4x2 वाली हुई है और साथ ही MX5 मैनुअल में या ऑटोमेटिक में या 4x4 में केवल एक ही वेरिएंट है MX5 जो लोगों को जल्दी डिलीवर मिला है। बाकी जो लोग टॉप मॉडल पे गए कि भाई हम टॉप मॉडल बुक कर लें, महिंद्रा जरूर से टॉप मॉडल पहले दे देगा, प्रॉफिट ज्यादा होता है। इनफैक्ट मैं भी ऐसा सोचता था, वो सब इसी फ्लॉ में फंस गए। अपने संस्कारी सुमित भाई भी, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने वीडियो भी बनाया कि भाई मेरे से गलती हो गई और उनको डेट अगले साल की मिली है। जैसे मैकेनिकल जुगाड़ू है भाई अपना, उसको 2026 की डेट मिली है। तो भाई कोई मतलब नहीं है इतना आप इंतजार करो। और एक जो सबसे बड़ी खामी है कि आपको जो नया रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन बुक कर दिए उस दिन का रेट एप्लीकेबल होगा। भाई अगले साल वैसे ही महिंद्रा माहिर है पैसे बढ़ाने में। जनवरी में पैसे बढ़ते हैं, अप्रैल में पैसे बढ़ते हैं जब नया फाइनेंशियल ईयर आता है। ये कई लोग तो मोका ब्राउन का वेट कर रहे हैं, भाई नॉर्मल वाली ही नहीं मिल रही है लोगों को, जो टॉप वेरिएंट्स स्पेशली कर रखे हैं। मोका ब्राउन इंटीरियर के चक्कर में लोग अगले साल जून जुलाई के बाद की उनको डेट्स मिल रही है। तो यानी अगर फ्रैंकली आप देखोगे तो 8-10 महीने की वेटिंग तो नॉर्मल है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने विंडो ओपन होते ही तुरंत बुक कर दिया था। तो भाई आप लोग बताओ, क्या आप लोग थार रॉक्स का इतना लंबा वेट कर सकते हो या वेरिएंट्स को कॉम्प्रोमाइज करो? ऑटोमेटिक के साथ 4x4 लेना है तो इंतजार करना पड़ेगा, मैनुअल के साथ लेना है। और भाई आज की डेट में ठीक है, आप बहुत बड़े एंथुजियास्ट हैं कार, आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, मैनुअल ले लेते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक की भाई आज की डेट में हर कोई प्रेफर करता है। अगर आप लंबा चलते हो, ज़्यादा चलते हो, शहर में रहते हो, मेट्रोज में रहते हो, तो बम्पर टू बम्पर में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही सबसे ज़्यादा मदद करता है। अब भाई बात रही कि ये जो बुकिंग्स हैं वो
सही है या फर्जी है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि भाई बुकिंग सही है, लेकिन आप ये समझ लो एक एक बुकिंग्स को 4-4 लोगों ने करवाया है। मैं पहले वीडियो में ये बात नहीं बोला था, लेकिन अब मुझे डिटेल्स जब पता चल रही है, बुकिंग सही है, नंबर सही है, 1,76,000 एक घंटे में बुक हुई है, लेकिन एक ही कार की बुकिंग डीलर ने भी किया है, जिसको डायरेक्ट करना था उसने भी किया है, एक आध जगह से और भर दिया है। तो नंबर्स तो उन्होंने ले लिए कि भाई एक रिकॉर्ड बना दिया कि एक घंटे में इन्होंने 1,76,000 बुकिंग की है, लेकिन एक्चुअल में एक ही कार की 3-3 बुकिंग हुई है। मोस्टली लोग जो है वो कैंसिल भी कर रहे हैं, जिनको 1-1.5 साल की वेटिंग मिल रही है। भाई नंबर्स तो क्योंकि क्लियर है ना, एक महीने में आपको 6500 गाड़ी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 7500 कर लेंगे। साल भर में वो 70-75 हजार से ज्यादा कार रॉक्स नहीं बना सकते, महिंद्रा की पास कैपेसिटी ही नहीं है। तो भाई जब इतना कम उनके पास वो रहेगा, तो जो 1,76,000 है, मान लो 1 लाख भी बुकिंग मान लेता हूँ मैं, तो 80,000 के ऊपर वाले जो है ना उनको अगले साल ही मिलनी है, इसीलिए वो डेट्स आगे की आ रही है। और ऐसे में जो मोका ब्राउन कर रखे हैं उनको और आगे की मिलेगी। पहले तो मुझे लग रहा था कि यार मुझे थार रॉक्स ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अब लग रहा है कि भाई सही किया, उसके चक्कर में नहीं पड़ा, नहीं तो वेटिंग भी करनी पड़ती और अपनी गाड़ी से भी हाथ धो लेता, क्योंकि भाई मैं इसको सेल करके ही लेता। तो ऐसे में ठीक है भाई, इसको ये भी चलाऊंगा, जब कहीं अच्छा अपग्रेड मिलेगा मुझे तब मैं अपग्रेड करूंगा, जो मुझे हैरियर से अपग्रेड करना वर्थ इट लगेगा। वैसे दोस्तों आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे हैरियर से अपग्रेड करना चाहिए तो किस कार पे जाना चाहिए। वैसे तो मैं एसयूवी ही प्रेफर करता हूँ और मैं एसयूवी ही लूंगा। कोशिश मेरी ये है कि 7 सीटर मिल जाए, 4x4 मिल जाए, ऑटोमेटिक मिल जाए, ये 3 मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन क्या होता है, कितना भी ऑटो एक्सपर्ट हो, जब वो खुद लेने की सोचता है ना तो बहुत कंफ्यूज रहता है। एक गाड़ी तो अभी मेरी मौजूदा कंडीशन में मेरे लिए फिट बैठती है, लेकिन मैं अभी एक और कार है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, एक और एसयूवी है, मतलब बड़ी एसयूवी है, फुल साइज एसयूवी है, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए तो किस एसयूवी पे अपग्रेड करना चाहिए और मैं किस एसयूवी का वेट कर रहा हूँ। भाई 9:15 बजे आ गया था, 9:45 बज गए हैं, अभी तक कार अंदर नहीं गई है सर्विस के लिए। भाई 1 घंटे की लड़ाई के बाद कार अंदर तो आ गई है और ये देखो 9:15 बज गए, यानी मुझे आए हुए 2 घंटे हो गए हैं और अभी तक कार का काम नहीं शुरू हुआ। 89 नंबर, भाई 100 गाड़ी लगभग होती है। तो भाई फाइनली 4:15 बजे मुझे गाड़ी मिल गई, इतनी मारा मारी करने के बाद, ये देख रहे हो। और पिकअप में तो फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि साल भर से आप भले ही किलोमीटर उतना ना चलाए रहो, लेकिन मेरा किलोमीटर भी लगभग पूरा हो गया था और ईयर टाइम जो होता है वो भी पूरा हो गया था। लेकिन भाई आज की वीडियो में कुछ बात करना चाहता हूँ कि क्यों टाटा को लोग सर्विस के मामले में गाली देते हैं। सर्विस सेंटर्स उनके वास्तव में बहुत ही बुरे हाल है और बहुत ही ओवर प्राइस हो गया है, सर्विस पहले से महंगी हो गई है। और ये मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, अभी घर पहुंच जाऊं, कार खड़ी करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। तो भाई सबसे पहले मैं बताता हूं कि कहां कहां आप अपना पैसा बचा सकते हैं। देखिए एक सबसे बड़ा फ्लॉ कि अभी तक मेरे पास जॉब कार्ड पड़ा ही हुआ है, इसको वापस ले लिया जाता है। गेट पास भी मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको भी वापस ले लिया जाता है। तो ये तो यहाँ पे हाल है भाई कि सर्विस सेंटर बस भगवान भरोसे चल रहा है और इसीलिए लोग नाराज रहते हैं। अब ये देखो आप, इसमें पास से मैं आपको दिखाता हूँ। पेड सर्विस में सीधे पहले लिख दिया 4500 रुपये लेबर चार्ज, भाई ये मान लो। उसके बाद इंजन ऑयल हो गया 4200, 1000 रुपये का हो गया। ऑयल फिल्टर हो गया, फ्यूल फिल्टर 2400 रुपये का हो गया। फिर ये भाई जो ब्रेक्स होते हैं ना पीछे वाले क्लीन करने के, उसके लिए ये 900 रुपये वो ले रहे थे। हालांकि मैंने बीच में करवाया तो इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। एयर फिल्टर 1046 रुपये हो गया। सनरूफ ग्रीसिंग का 700 रुपये। खैर वो ग्रीस आप पता कर लो, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, उसको बस धुल लो। कूलेंट एक्सचेंज हुआ 1200 रुपये का। अब यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे मैंने 900 रुपये प्लस टैक्स बचाए। उसके बाद यहाँ पे व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट जबरदस्ती का, ना मेरी कार में कोई प्रॉब्लम है, ना गाड़ी हिल रही है, ना इधर उधर भाग रही है। उसके बाद 1875 रुपये प्लस 350 रुपये, मतलब 2200 रुपये का यहाँ पे फिर से हिसाब कर दिया था कि ये 2200 रुपये और लग जाते। उसके अलावा एसी वेंट की क्लीनिंग, भाई उसकी कोई जरूरत नहीं, हवा फ्लो सही आ रहा है, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 900 रुपये प्लस टैक्स। फिर लुब्रिकेंट जो मैं सिलिकन स्प्रे कर चुका था वो ऑलरेडी 300-350 रुपये का मिलता है, 650 रुपये प्लस लेबर, मतलब इतना अमाउंट एक्स्ट्रा लग रहा था। 1000 रुपये, 2200 रुपये, 900 रुपये, 650 रुपये। तो लगभग आप ये मान लो कि मैंने
थोड़ी सी समझदारी, और आपके लिए भी मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि अगर आप इतनी समझदारी दिखाओगे तो सीधे 4-4.5 रुपए यहीं आपके बच गए। अब आपको दिखाता हूं कि फालतू क्या लगता है भाई। ये आप इनवॉइस देखोगे, चलो ठीक है, जो जो चीज मैंने बोली वो सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब फालतू जो मैं बोल रहा हूँ, 15,298 रुपए हुआ है, जिसमें 2748, 2750 रुपए टैक्स लग रहा है। ठीक है, चलो ठीक है भाई। उसके बाद लेबर चार्ज 5,053 रुपए लग रहा है। ये मैंने उस पर जब ऑब्जेक्शन किया तो 10% उन्होंने डिस्काउंट दिया तो 561 रुपए कम हो गया, तब पर भी हमारा 5,000 रुपए ये लगा। तो यानी 5,000 ये, उसके बाद 2700 रुपए ये, तो आपका लगभग 7,700 रुपए टैक्स हो गया। टोटल बिल मेरा 17,486 है। इस टैक्स के बाद अलग से 9% जीएसटी और सीएसटी अलग लगा, 428 मतलब 1,000 रुपए ये, 7,700 वो और 1,000 वो, 8,700 यही हो गया। अब आप देखो 17,486 रुपए में लगभग 8,700 रुपए तो टैक्स ही चला गया। अब ऐसे में समझ लो इंसान क्यों ना बाहर सर्विस कराए। प्रॉब्लम यही आती है कि हम सर्विस कराने जाते हैं, एक तो टैक्स, चलो सामान पे जो टैक्स लग रहा है 2700 रुपए लगा, उसके बाद यहाँ पे भी आप टैक्स दे रहे हो 1,000 रुपए, लेबर चार्ज आप दे रहे हो 5,500 रुपए, तो ओवरऑल जो है 50% हम टैक्स और लेबर चार्ज दे रहे हैं, 50% का सामान डल रहा है। इसीलिए लोग बाहर से काम करवाते हैं, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है उनसे कराते हैं, तब ये क्लेम करते हैं कि वारंटी क्लेम इफेक्ट हो जाएगी। एक चीज और बताऊं, ये देखो आप जॉब कार्ड में, जैसे ही मैंने बोला कि मैं व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट नहीं करवाऊंगा, 2200-2300 रुपए का काम था, भाई ने अलग से लिख दिया कि कस्टमर ने रिफ्यूज किया है इस पे, और उसके बाद मेरी एक यहाँ पे साइन भी लिया। तो आप ये समझो कि इस तरह से डरा के आपको काम करवाया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे दो, और इसमें बाकी तो देखो। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो मैं बोल रहा था कि टाटा की सर्विस को लोग गाली क्यों देते हैं, जो हमारा एडवाइजर था जो अटेंड किया था मुझे, वो एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छा था, जिस लेबर ने काम किया वो बहुत अच्छा था, गाड़ी का जैसे ही नंबर लगा केवल 1.5 घंटे उसने लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, 2 घंटे गाड़ी इधर उधर टहलती रही, कभी इधर चली जा रही है, कभी कोई साइड में खड़ा कर दे रहा है, कोई दूसरी कार आ जा रही है, मतलब जो कह लो ना बीच का फ्लॉ जो है, टाइम वेस्ट होने वाला, वो हो रहा था। उसके बाद जब कार का पूरा काम हो गया, 1.5 घंटे में हो गया, उसके बाद फिर आ गई लंच टाइम हो गया, फिर गाड़ी खड़ी है, फिर वॉशिंग के लिए निकल रही है, वॉशिंग के लिए लंबी लाइन लग गई है, 100 गाड़ियां अब एक बार में सर्विस हो रही है। और जो लोड है वो नोएडा में इतना ज्यादा है, और टाटा का एक तो कह लो बड़ा सर्विस सेंटर यही है, सब यहीं जाते हैं, और इस सर्विस सेंटर की बहुत सारी कंप्लेन आ चुकी है। लेकिन क्या है कि एग्जीक्यूटिव अच्छा है, मैं बार बार यही बोलूंगा यार, देखो किसी को फालतू का ब्लेम नहीं करना चाहिए, मैं सिस्टम पे सवाल उठा रहा हूँ। जो सर्विस सेंटर है ना, या तो उसका जो कह लो हेड है, जीएम है, वो अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा है, और मॉनिटरिंग करने वाले लोग नहीं है, लेबर हैं, कई हैं गप्पे मार रहे हैं, बैठे हुए हैं, जब कार दी जा रही तो ही कर रहे हैं, नहीं तो कोई अटेंड नहीं कर रहा है। भीड़ बहुत है लेकिन काम की भीड़ नहीं है। उसके बाद मेरी कार पार्किंग में उठा के डाल दी, उसको आने में बहुत समय लगा। तो ये सारी चीज है, ये सारे फ्लॉज हैं। देखो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि किस सर्विस आप कराने जाओ तो किस जगहों पे आप पैसे बचा सकते हो, और बाहर सर्विस ना कराना एक मजबूरी हो जाती है। खैर ये सारा एक अपडेट था कि भाई मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो ले आऊं। और कार मैंने क्योंकि सर्विस कराई, 40-45 हज़ार वाली सर्विस थी, मेजर सर्विस कह लो कि कूलेंट इसमें और बदलता है, इसके अलावा अगर ब्रेक पैड की जरूरत होती है तो ब्रेक पैड, बाकी सीधे फिर 90,000 पे जब इसके फाइन बेल्ट और ये सारे एसी के बेल्ट चेंज किए जाते हैं वो होते हैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी चलो साल भर में आपका पूरा एक दिन तो सर्विस में बर्बाद ही होता है, लेकिन अगर साल भर में आप जाते हो सर्विस में, चलो एक दिन अपनी कार के लिए डेडिकेट कर दो, क्योंकि साल भर ये आपको लेके चलती है और आपकी सेफ्टी का ध्यान रखती है, तो एक दिन इस पे कुर्बान कर दिया करो। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप बताओ आप क्या सोचते हो टाटा की सर्विस के बारे में, या आपका जो डीलर है या आपके कोई आसपास के लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहता है टाटा की सर्विस में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।